आखिर आपका बिजनेस किस चीज का है देव जी? साफ साफ बताया नहीं आपने। बिजनेस मतलब अभी अभी एक नया उद्योग में हाथ लगाया है। प्रकृति के साथ काम करना। फसल उगाता हूँ, उसी को ही डायरेक्ट बाजार में बेचता हूँ। फसल का बिजनेस? आपकी बातें सुनकर तो लगा था आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में होंगे। इसके अलावा इन कपड़ों में मेरे कपड़े मेरे काम की पहचान नहीं कराता टिया। मैंने आपसे शहर में ही मिलने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे पता है कि आप गांव की जिंदगी के बारे में उतना वाकिफ नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं एक ईमानदार और मेहनती इंसान हूँ। मेरा काम मिट्टी से है, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत ही खुशहाल है। ऐसी बात है। ठीक है, मैं आपके बिहेवियर से खुश हूँ। मम्मी पापा भी चाहते हैं। मेरी जीवन का सबसे बड़ा पूंजी है मेरा गांव, मेरा परिवार और मेरी माँ का आशीर्वाद है। और मुझे कुछ नहीं कहना है। देव, ये हम लोग कहाँ आ गए? ये क्या कोई रेंट का घर है? अरे यही तो हमारा घर है, हमारा गांव शिमुलतली। गांव? लेकिन तुमने तो कहा था कि बिजनेस यहाँ रहना पड़ेगा मुझे। छी, एसी नहीं है और वाईफाई नेटवर्क तो है ना? आओ बहू, आ जाओ आओ। घर मिट्टी का है फिर भी साफ है और खुली हवा भी। शहर में इतनी अच्छी हवा कहाँ मिलेगी तुम्हें? हवा? मुझे करंट चाहिए माँ। अच्छा सुनिए, ये बाथरूम बाहर क्यों है? ये तो मैं नहीं सह पाऊंगी। मैं हाइजीन की बहुत पक्की हूँ। टिया, यहाँ पर ऐसा ही होता है। ये गांव है, लेकिन कल को ये बाथरूम मैं नया बनवाने की कोशिश करूँगा। तब तक तुम... अभी के लिए मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? तुमने मुझसे झूठ कहा। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा था कि मैं फसल उगाता हूँ। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मेरा यकीन करो, मेरा काम बहुत ही सम्मान का है। ऐसी बात है? अच्छा एक बात बताना जरा, तुम्हारे इस घर को देखकर क्या मेरी इज्जत रहेगी? अगर मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं ऐसी जगह पर रह रही हूँ, then oh my God! माँ, देव कहाँ है? इतनी देर हो चुकी है, वो अब तक ऑफिस नहीं गया। उसे देर नहीं हो रही। वो तो बहुत पहले ही चला गया बेटा। सुबह सुबह जाना ही पड़ता है, खेत का काम है ना। खेत? कैसा खेत? धान और सब्जी के खेत। जैसे तुम्हारा पति देव, वो तो हमारे गांव का सबसे बड़ा किसान है। यहाँ की मिट्टी में उसके हाथों सोना उपजता है। किसान? ओह माय गॉड! मेरी शादी एक किसान से हुई है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हमें तो पता था, तुम सब जानती होगी बेटा। देव ने तो बताया ही था कि उसका फसल का व्यवसाय है।
व्यवसाय का मतलब क्या है? यही मिट्टी में धूल मिट्टी भागो। मैं एक किसान की पत्नी बनकर बिल्कुल नहीं रह सकती। नो नेवर। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारे बदन पर मिट्टी? छी 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 छी, यही है तुम्हारी जिंदगी? तुम मुझे यही सब दिखाने लाए हो यहाँ? मैं तुम्हारे साथ यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें नहीं ठगा है। ये मिट्टी मेरी मेहनत की निशानी है। मुझे इस काम पर गर्व है टिया। पर मुझे तो गर्व नहीं होता। मेरा दम अटक रहा है। तुम अभी मेरे पापा को फोन लगाओ। मैं अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। ऐसा मत करो बेटी, ऐसा मत करो। 2 दिन रहो, देखो फिर हो सके तो। इसके अलावा मेरे देव जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। धत, आप लोगों की तरह ये रूखा सूखा खाना मुझे नहीं चलेगा। मैं अभी जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना। माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ एसी नहीं है, पंखा भी नहीं चलता, और वो एक किसान है। हेलो, माँ, धत। अगर तुम नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी टिया। ये जरा सी दही और चीरा खा लो। हटो, मुझे ये जहर नहीं खाना है। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे सपने चूर चूर कर दिए। मैंने सोचा था मेरा पति एक एसी ऑफिस में बैठा हुआ शर्ट पैंट पहनने वाला साहब होगा, और तुम तो। मैं कोई साहब नहीं हूँ टिया। मैं एक आत्मनिर्भर इंसान हूँ। शहर में लाखों का तनख्वाह मिलने पर भी किसी और की हुक्म मानकर चलना पड़ता। यहाँ पर मैं ही खुद अपनी मिट्टी का राजा हूँ। और अगर तुम्हें ये लगता है कि एक इंसान की कीमत उसकी कपड़ों से पहचान की जाती है, तो तुम गलत इंसान से शादी कर चुकी हो। सही कह रहे हो, गलती हो गई है। तुम पापा को फोन लगाओ, कल सुबह ही आकर मुझे ले जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम जरा सी कुछ तो खा लो टिया। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, पानी तक नहीं पीऊंगी। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है इतना अंधकार क्यों है? ये क्या बहू, तुम्हारा शरीर तो जल रहा है। ओ देव, जल्दी आओ, तुम्हारी बीवी को बहुत बुखार है। ओह, पूरा बदन एकदम गर्म हो चुका है। माँ, कल से तो ये कुछ नहीं खाई है, निर्जला उपवास। ये तो डिहाइड्रेशन है। बेटा, इस आंधी तूफान में डॉक्टर कहाँ मिलेगा? शहर जाने का रास्ता भी बंद है। तुम जाओ, वो तालाब के किनारे जो पौधे हैं वहाँ से बासक पत्ता लेकर आ जाओ। आप लोग इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मुझे मर जाने दीजिए। छी, इस तरह की बात मत करो। तुम मेरी पत्नी हो टिया, तुम मेरे घर आई हो। तुम्हारे लिए तकलीफ क्यों ना उठाऊं मैं? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो, मैं एक पल के लिए भी नहीं सो पाऊंगा। देबू, देबू कहाँ हो? टिया कहाँ है? उसे क्यों बंद करके रखा है? मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। आपकी बेटी बीमार पड़ गई थी रंजीत जी, अभी काफी बेहतर है। अभी वो अंदर सोई हुई है। पापा, मुझे ले चलिए, मुझसे अब नहीं होगा। देबू के चेहरे पे जो चिंता देख रही है ना बेटी,
कल पूरी रात तेरी सेवा करने के बाद देवू के चेहरे पे ये चिंता की रेखा आ गई है। ये कोई कॉर्पोरेट में काम करने वाला नहीं कर सकता था। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन। तूने चाहा था किसी साहब को। साहब बनने के लिए कीमती कपड़े और एसी की जरूरत नहीं पड़ती, हिम्मत होनी चाहिए। जो इस तेज तूफान और बारिश की रात में तुझे बचाने के लिए अकेले इस रास्ते को पार कर सकता है, वही असली साहब है। मैं तुझे लेने के लिए नहीं आया हूँ। देखो बेटी, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन देव का प्यार, तुम्हारी सास की सेवा, ये सब अमूल्य है बेटा। हमने तुम्हें बहुत लाड प्यार से बिगाड़ा है, लेकिन अब तुम खुद से अपनी गृहस्थी बसाओ। बेटा देवू, मुझे तुम माफ कर दो। मेरी बेटी के गलतफहमी की वजह से तुम लोगों को तकलीफ दी है। आज मुझे अपनी बेटी को देखकर बहुत सुकून मिला। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। माँ, पापा, मैं गलत थी, पर मेरी आंखें खुल चुकी है। मुझे समझ आ गया है मिट्टी की खुशबू और इंसान के दिल की कीमत कितनी होती है। तुम मुझे माफ कर देना देव। मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लायक नहीं थी, पर अब बनूंगी। मुझे सिखा देना प्लीज, किस तरह इस मिट्टी के घर की रानी बना जाता है। तुम हमेशा से मेरी ही रानी रही हो टिया, बस तुम समझ नहीं पाई हो। चलो अब हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी को सुधारते हैं और तुम्हारे लिए कल ही एक सुंदर सा मॉडर्न बाथरूम बनवाना शुरू कर दूंगा। तुम सिर्फ मेरे साथ रहना।